वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फ़वाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़वाद चौधरी साहब आपका। फ़वाद चौधरी साहब, सियासी माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि वो लोग जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता था कि ये तहरीक इंसाफ से रास्ते अलग करने के बारे में सोच भी सकते हैं, तरीन ग्रुप तो पिछले 1 साल से 1.5-2 साल से नाराज़ है ही, लेकिन अलीम खान जो खुलकर 4-5 दिन पहले सामने आए, फिर उनका नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करना, कुछ खबरें अच्छी नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो अदम एतमाद के लिए एक जो पुरजोश हैं आप लोग, पुरएतमाद हैं, खेल उल्टा भी हो सकता है। फवाद साहब, शायद सबसे पहले तो मैं आपको और पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो 40 साल के बाद आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक नया स्क्वाड्रन खड़ा किया और आज 8 नए जहाज जो हैं वो एयरफोर्स में शामिल हुए। ये 1980 में F-16 के बाद ये पहला मौका है और इस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज हमारी जो हिफाजत है इस मुल्क की चप्पे चप्पे की, वो उसकी जामिन है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और हम अपनी दुआओं में भी उनको याद रखते हैं। दूसरा ये है कि आई टोटली लव योर जो आपने वो बात की ना कि जब शादी होती है तो ऐसे रिश्तेदार जो है वो खामखा जो है वो नाराज होना शुरू हो जाते हैं और सबको मनाना पड़ता है। इससे पहले किसी ने इस तरह की एनोलॉजी दी नहीं है, बड़ी मजेदार है, बिल्कुल सही बात। और तीसरी बात यह है कि इस वजह देखो जो आखिरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था उसमें 176 वोट थे और 3 लोग कोविड की वजह से, 2 लोग जो है वो आ नहीं सके थे, तो 179 लोग जो थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद का इजहार किया था। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि अब अपोजिशन में अपने लोग जो है वो जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल वो बातें तो कर रहे हैं कि ये भी हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ है, लेकिन अभी तक वो कुछ शो नहीं कर सके। 3 लोगों के नाम मीडिया में आए थे, उन तीनों ने प्रिविलेज मोशन जमा करा दिए उस मीडिया हाउस के खिलाफ जिसने उनका नाम दिया था। तो अभी एज सच अपोजिशन की तरफ से जो चीजें हैं वो बातें ज्यादा हैं, अभी उनमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और फिर कल जो वाकया हुआ जिसमें हमने देखा कि जिस तरह से एक वायलेंस मौलाना फजलुर रहमान लेके आए, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है और वो थोड़े बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर को आग लगी घर के चिराग के से, ऑपोजिशन को तो जरा एक साइड पर रख दें, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं, चलें जैसे मैंने पहले भी कहा कि तरीन ग्रुप तो पिछले 2 सालों से नाराज है ही आप लोगों से। अलीम खान साहब जो अलग हो रहे हैं, नाराज ग्रुप के साथ खड़े होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर जब उनसे सवाल किया जाता है अदम एतमाद के हवाले से, उन्होंने कहा इस पर अभी हम फैसला करेंगे। मतलब कि अगर वो इमरान खान के साथ होते तो फिर वो ये ना कहते फैसला करेंगे, फिर वो डंके की चोट पर सामने आकर ये कहते कि हम तो इमरान खान के साथ हैं, फिर वो लंदन में नवाज शरीफ से नहीं मिलते। ऑपोजिशन को तो साइड पर रखें, जब अपने ही धोखा दे जाएं तो फिर ऑपोजिशन का तो फिर कहते हैं ना कि उनको तो पकी पकाई खीर मिल जाएगी। अलीम खान जो है वो एमएनए नहीं है और तरीन साहब भी एमएनए नहीं है, तो अभी तक कुछ सिटिंग एमएनए अभी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि वो इमरान खान के साथ नहीं है। जहाँ तक तरीन साहब का या अलीम खान साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इनकी बहुत जो है वो कुर्बानी है तहरीक इंसाफ के लिए और ये इंटेग्रल हिस्सा है तहरीक इंसाफ का। और कुछ जो ऐसे इशू जरूर हुए हैं जिससे उनको गिले भी पैदा हुए हैं और उन गिलों को दूर करने के लिए हम इंशाल्लाह एफर्ट भी करेंगे। जो ही अलीम खान वापस आते हैं तो मुझे और इमरान इस्माइल को ये कहा गया है कि उनसे राब्ता भी करें, हम उनसे मिलेंगे भी और इंशाल्लाह गवर्नर पंजाब भी और बाकी लोग भी जो है वो हम उनसे भी मिलेंगे और हम जो तरीन साहब के जो ग्रुप है सारा उनके साथ भी हमारे जो है वो इस वक्त बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, उनके जो गिले शिकवे हैं वो इंशाल्लाह। लेकिन बात काफी बढ़ चुकी है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। देखिए कर लेंगे इंशाल्लाह, बेहतर कर लेंगे। अच्छा, कल DGI-SPR ने कहा कि हम सियासत में न्यूट्रल हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, तो ये किसको मैसेज दे रहे थे, किसके लिए कह रहे थे? प्राइम मिनिस्टर का इशारा किसकी तरफ था? कल DGI-SPR ने वजाहत देने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने कहा कि जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो सबूत लेके आए, हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं, हमें परे ही रखें, हमें दूर ही रखें। कोई एक बार पहली बार बात नहीं की, लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, ये किसको कह रहे थे वो? पहली बात तो यह कि ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है कि अगर हम इस तरह दो बिल्कुल स्टेटमेंट्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे से मिला दें,
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा ये कहा है कि जो सरकारी इदारे हैं उनको सियासत से बालातर होना चाहिए, और कभी भी हमारी तो जदोजहद ही ये रही। अगर आपको याद हो कि इसहाक डार ने जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक थे उनको अपना जो जाती आदमी था उसको वहां पे लगा लिया और इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की। और जिस तरीके से अब कल भी अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो हमने बताया कि किस तरह से जो शरीफ और PMLN है उन्होंने इनको पंजाब पुलिस बना के एक फौज को रखना चाहते थे। हम तो नहीं चाह रहे हैं इस तरह। हम तो फौज के इदारे का एहतराम करते हैं और फौज के इदारे का एहतराम जो है वो तमाम हर पाकिस्तानी करते हैं। फौज किसी एक पार्टी का भी इदारा नहीं है, ये PMLN का भी उतना ही है, पीपल्स पार्टी का भी उतना ही है, हमारा भी उतना ही है। तो वो इसमें नहीं, तो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात को अगर इस तरह से मनाया जाए तो इस पर तो बदकिस्मती ही होगी। लेकिन अगर सियासी बातें खुद ही प्राइम मिनिस्टर खुलकर सामने लेके आएंगे कि जनरल बाजवा साहब ने उन्हें फ़ोन किया, और जाहिर है मौलाना साहब के साथ बारे में अगर बात हो रही है तो सियासत के बारे में ही बात हो रही है ना, तो अगर इस तरह की बातें सामने लेकर आएंगे तो फिर जो मैसेज आते हैं कि सियासत में कोई रोल नहीं है, या आप लोग कहते हैं जो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका मतलब मौलाना इतने अहम है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर में मौलाना को लेकर डिस्कशन होती है? नहीं, वो तो टेलीफोन पे बात नहीं हुई थी। वो हुआ ये था कि आज जो ये जो लड़ाका जहाज जो स्क्वाड्रन खड़ा हुआ है वहां पे जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ साहब बड़ी देर कई घंटे जो थे वो इकट्ठे थे, तो वहाँ जनरल एक गपशप हो रही थी, बात हो रही थी। वो PM ने अजराहे मजाक जो है वो बात कही, वो तो मुझे भी कह रहे थे कि ना को, वो भी आप देखें एक माहौल होता है, मुख्तलिफ बात। जनरल बाजवा साहब की बात तो सुन लेनी चाहिए थी ना प्राइम मिनिस्टर साहब को। अगर उन्होंने कहा कि मौलाना को डीजल ना कहो तो नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा, आवाम कह रहे हैं। तो वो तो ऐसे एक अजरा मजाक बात हो रही थी। मुझे उम्मीद है कि ना मौलाना इसको दिल पे लेंगे ना आप दिल पे लेंगे। नहीं, मैंने दिल पे नहीं लिया, मौलाना ले लिया। आज उन्होंने कहा कि जो बद अखलाकी और जो अखलाक से गिरी हुई बातें की हैं कि 3 चूहे और इस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, ऐसे इस सियासत में होना नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं कि पंजाब में बुज़दार साहब की तब्दीली का फैसला हो चुका है? देखिए, ये जो एक इशू है इसके ऊपर काफी बहस जो है वो चल रही है, और जो CM पंजाब की जो तब्दीली है उसके ऊपर भी एक गुफ्तगू जो है वो जारी है, और हतमी फैसला बहरहाल इसका वज़ीर आज़म ने करना है। अगर वो इस बारे में फैसला कर चुके हैं या पार्टी के सामने कब वो रखते हैं, ये जाहिर है उनका। फवाद साहब, अगर विफाक को बचाने के लिए बुज़दार साहब की कुर्बानी देनी पड़ी तो क्या प्राइम मिनिस्टर तैयार होंगे? नहीं, वफाक तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। बुज़दार साहब की कुर्बानी के बगैर भी जो है वो हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन बहरहाल बुज़दार साहब की जो पंजाब में एक कंटिन्यूटी है वो वज़ीर आज़म साहब के फैसले पर डिपेंड करेगी। नहीं, सिर्फ वज़ीर आज़म साहब के फैसले। हाँ, बोले। और पहले ही मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब बुज़दार साहब की 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी उसमें बुज़दार साहब ने भी ऑफर की थी कि वो अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर तो वो रिजाइन कर देंगे। तो ये तो फिर एक बात होगी जो वज़ीर आज़म जिस तरह जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर एक बड़ा जलसा रखना और फिर अपने कारकुनान को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को ये कहना कि आप उस दिन ना जाए, या ये गैर आइनी नहीं है किसी पार्लियामेंटेरियन को इजलास में जाने से रोकना? ऐसी ऑपोजिशन के जो ज़ाहिर ऑपोजिशन को गैर आनी तो काम कर नहीं रही है, इसका जवाब बजाय इसके कि आप लोग पार्लियामेंट में दें, जलसों में एक तो आप जवाब दे रहे हैं आप लोग और दूसरा ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज शेख रशीद ने कहा कि जो जाकर वोट देगा कारकुनान जो है वो उनका घेराव करेंगे, उनके घरों का घेराव करेंगे। तो ये तो इनडायरेक्टली धमकियां भी दे रहे हैं ना आप लोग अपने लोगों को। नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, हम तो डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। अच्छा, अगर कोई इमरान खान के टिकट के ऊपर जो है वो जीत के आया है तो वो इस्तीफा देगा, दोबारा इलेक्शन लड़ेगा, वो जाके इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। और हमारा आइन भी इस बारे में क्लियर है, हम भी बिल्कुल क्लियर है, और जो जलसा भी होना है वो भी इंशाल्लाह ताला होगा। और ये जो पाकिस्तान में हम इस्लामाबाद में छंगा मांगा नहीं बनने देंगे। हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि यहाँ पे बैठ के आप हॉर्स ट्रेडिंग करें, यहाँ पे बैठ के आप MNAs को की मंडियां लगाएं, घोड़ों और खच्चरों की तरह MNAs की खरीदारियां हों जैसे नवाज शरीफ ने अपने माजी में किया है। हम किसी को खरीद नहीं रहे,
हम अपने लोगों को किसी को खरीदने नहीं देंगे। तो आपको अपने लोगों पे एतमाद होना चाहिए ना, इतना ज़्यादा खुश होना चाहिए आपके अपने एमएनएस को, आपके मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर से, कि जलसा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो एक इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक और कहें हम ज़रूर जाएंगे, इजलास में शरीक होंगे, लेकिन हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इमरान खान पर, आपके एमएनएस को, आपके पार्लियामेंटेरियंस को। हमारा कॉन्फिडेंस अपने लोगों पे भी तो होना चाहिए हाँ, कि जब हम कॉल देंगे तो हमारे लोग बाहर निकलेंगे। तो अब वो कॉन्फिडेंस बड़ा है कि जो आवाम के साथ डायरेक्टली कॉन्फिडेंस है या एक इनडायरेक्ट कॉन्फिडेंस बड़ा है। तो जो भी सियासी जमातें हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलती हैं, और हम ये समझते हैं कि जो आवाम है वो इमरान खान की स्ट्रेंथ है, और वो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर खेलेंगे। इत्तेहादियों को भी जबरदस्ती रोकेंगे, अपने लोगों को तो रोकेंगे, इत्तेहादियों को भी रोकेंगे उस दिन जाने से? नहीं, इत्तेहादी तो जाहिर है हमारी पार्टी नहीं है, इत्तेहादियों ने तो अपने फैसले खुद करने हैं। हम तो जो पीटीआई के जो अरकान हैं वो पीटीआई को जवाब दे। नहीं, पीटीआई वालों को तो आप रोक लेंगे, लेकिन बाजी तो आपके इत्तेहादी भी पलट सकते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, वो तो एक जमहूरी हक है उनका, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। कुछ माहिरीन से बात हो रही थी फवाद साहब, वो कह रहे थे कि आप लोगों के जो लोग हैं वो इजलास में जा सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं, हाँ अलबत्ता कार्रवाई उसके बाद शुरू कर सकते हैं, आप लोग जाने से रोक नहीं सकते आप लोग। वो तो आर्टिकल 63(1)(a) अभी उसके ऊपर कोई स्पीकर की रूलिंग मौजूद नहीं है, और आर्टिकल 63(1)(a) कहता है कि अगर जो पार्टी का चेयरमैन है उनको यकीन हो गया है कि एक शख्स पार्टी से मुनहरिफ हो गया है, तो वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो पार्टी का मेंबर नहीं रहा, और वंस वो पार्टी का मेंबर नहीं रहा तो वो अपनी सीट भी खो देता है। तो इसके ऊपर कोई एक्सप्रेस जो एक बिल्कुल वाज़ेह रूलिंग स्पीकर की नहीं है। जब ये मुद्दा उठेगा तो स्पीकर ही जाहिर है इस बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। फवाद साहब, हर वो सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। जाहिर है आप लोगों का भी कोई प्लान भी होगा, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो व्हाट नेक्स्ट? प्लान भी यही है कि इंशाल्लाह इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहेंगे। ये नाकामी की सूरत में तो नहीं रहेंगे? आई एम आस्किंग अबाउट प्लान बी। नहीं, अदम एतमाद तो नाकाम ही होगा। चलिए, ये तो आपका अपना कॉन्फिडेंस है, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन को भी है। चलिए देख लेते हैं किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेके आता है।